देखिए, आज हम लोग बिहार के लाल और बिहार के शान पढ़े के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए बिहार में एक ऐसा आज हम लोग को पढ़ना है बिहार के एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जो कि बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका नाम आपके जुबान पर आ चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शुरुआती दौर बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही जो होता है ना दयनीय था। उस दूसरी की बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कैसे बने। वो नवरत्न थे एक प्रकार के, माना जाए तो ये कि चलिए हम आप जानते हैं उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में हुआ था और बिहार के सारण जिले में हुआ था। बिहार के सारण जिले में हुआ था। उनका गांव का नाम था जीरादेई, नाम था उनके गांव का नाम, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। बिहार के सारण जिले में हुआ था। गांव का नाम था जीरादेई, ठीक है। उसके बाद उनका पिता का नाम था महादेश राय। उनके पिता का नाम था महादेश राय था उनका पिता का नाम। और उनके पिता को फारसी, उर्दू, संस्कृत का ज्ञान था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन से ही सिखाना चाहते थे और सिखा भी दिए थे कुछ हद तक। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद हुआ, यानी आज़ादी मिली। जब भारत को आज़ादी मिली तो हम उसे स्वतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, जिसे इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जब लागू हुआ तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, उनके मेहनत को देखते हुए, उनके काबिलियत को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रथम राष्ट्रपति बने। 1962 में इनके ईमानदारी और इनके कार्यकर इनके मेहनत को देखते हुए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक बीमारी हुई, ठीक है। इस बीमारी का खुलासा हम अगले वीडियो में करना चाहते हैं। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में बोलिएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ठीक है। उसके बाद क्या 1962 में, या छोड़िए मजाक की बात छोड़िए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में होता है, याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1884 में होता। कहाँ हुआ था? देखिए, आप तो जानते हैं बिहार में होता। बिहार में कौन? देखो, मामा यानी कहा जाता, मम्मी को भाई कहा जाता मामा, यानी कहेंगे बाप के सार में अड़ा लगा दीजिए, सारण हो जाएगा। यानी बिहार के सारण जिले में हुआ था। ऐसा सारण याद रहेगा आपको। अब देखिए, अब गांव का नाम उनके क्या नाम था? जीरादेई। अब मम्मी लोग क्या करती हैं? सब्जी बनाती है तो बोलते हैं जो कर चाची से जीरा मान के लगाओ, चाची से जीरा मान के लगाओ, तो ठीक है। तो हम जाते कर जीरादेई। तो उनके गांव का नाम क्या था? जीरादेई। उसके बाद देखिए, उनके पिता का नाम था महादेव, देव के देव महादेव। उनके पिता का नाम था देव, कहेंगे होई न सहाय महादेव, तो उनके पिता का नाम था महादेव सहाय। क्या नाम था? महादेव सहाय। और वो क्या चीज़ के ज्ञाता थे? उर्दू, संस्कृत, फारसी के थे, ठीक है। उसके बाद जो सब जानते हैं आप लोग। अब 1962 में उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। वो एक बहुत ईमानदार नेता थे। उनकी माता जो थी ना, वो धर्म को बहुत मानती थी, धर्म ग्रंथ को बहुत मानती थी। उसके बाद क्या था, उनको बीमारी हुआ था। और उसके बाद क्या था, 28 फरवरी 1963 में पटना में उनका देहांत हो गया। और बीमारी उनको पता था कि उनकी बीमारी है, इसीलिए उन्होंने राजनीतिक एरिया से दूरी बनाने की कोशिश की और दूरी बना ली और पटना में आके रहने लगे, जिसके कारण 28 फरवरी 1963 में उनका देहांत हो गया। तो हम उसी नवरत्न के बारे में आपको बताना चाहते थे, जो बता दिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उनके पूरी जीवनी के साथ आएंगे और पूरे गुजरते हुए राह में और फूल बरसाते हुए राह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यादों को यादगार बनाते हुए हम आपको फिर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।